आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जदीद जंगों की तस्वीरें इन तस्वीरों से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हैं, जिन्हें हम तारीखी फिल्मों और टेलीविजन प्रोग्रामों में देखने के आदी हैं। यकीनी तौर पर टैंकों और तोपखाने की आड़ लेकर पैदल फौज के बड़े हमले फौजी ऑपरेशन के लिए अब भी जरूरी हैं, लेकिन ज्यादातर फौजें ज्यादा से ज्यादा जदीद हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जदीद हथियारों को दूर से कंट्रोल करके और अपने लोगों की जानों को खतरे में डाले बगैर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। ऐसे हथियारों की एक मिसाल बायरख्तार TB2 तुर्की का ड्रोन है, जो अजरबैजान फौज ने कामयाबी के साथ आर्मीनिया के फौजी साजो सामान को बायरख्तार ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया। खौफनाक तुर्क ड्रोन्स के बारे में मजीद हमारी वीडियो में देखें। बायरख्तार TB2 एक दरमियानी ऊंचाई वाली एक खुदकार बगैर पायलट के उड़ने वाली फजाई मशीन है, जिसका ताल्लुक एक मीडियम आल्टीट्यूड और लंबी परवाज वाली क्लास से है। जब तुर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने जो ड्रोन तुर्की को देने थे उन पर पाबंदी लगा दी। बायरख्तार को जब तुर्की ने मुतारफ कराया तो कहा कि इसे कुर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि तुर्क इस किस्म का हथियार हासिल करने में नाकाम रहे थे। फिर उन्होंने इसे खुद बनाने पर तवज्जो मरकूज कर दी। ये मंसूबा सेल्शविक बायरख्तार का था, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मास्टर डिग्री हासिल की। वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी मास्टर डिग्री हासिल कर चुका था। इसके साथ साथ ये बगैर पायलट के हवाई मशीन्स भी तैयार करने का माहिर था। वतन वापसी पर उसने अपनी ऑटो पार्ट्स बीरेक्टर मकीना कंपनी को एक डिफेंस कंपनी में तब्दील कर दिया। इसके काम को कौमी सतह पर पजीराई मिली और 2020 के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर भी पजीराई मिली। बायरख्तार एक जबरदस्त बगैर पायलट मशीन है। इसकी पहली आजमाइशी प्रवाज मई 2014 में हुई थी और 2015 में तुर्क फौज के साथ सर्विस शुरू की थी। ये ड्रोन यूक्रेन, अजरबैजान, लीबिया, कतर और मराकश के पास हैं और सर्विस दे रहे हैं। बायरख्तार TB2 को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रेंज पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसको कंट्रोल करने की रेंज 150 किलोमीटर है। ये एक जंगी जासूसी ड्रोन होने के साथ साथ मखसूस अहदाफ की तबाही के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल के साथ साथ इंफ्रारेड कैमरों, लेजर रेंज फाइंडर और टारगेट डिजाइनर से लेस है, जो गोला बारूद के कंट्रोल के लिए जरूरी है, और मल्टी फंक्शनल ABMDA फील्ड रेडार या आफर से भी लेस है। इसके अलावा इसमें नकलो हमल के काबिल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मॉड्यूल TEWM भी इंस्टॉल किया गया है, जो दुश्मन के फजाई दफाई निजाम को बेअसर कर देता है। इसमें तमाम ताकतवर आलात नस्ब हैं। ड्रोन का जमीन पर अमला 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इनमें एक कमांडर पायलट और 2 ऑपरेटर हैं। जब बायरख्तार जंगी मिशन पर होता है तो ये 3 लोग कंट्रोल स्टेशन में होते हैं। ये स्टेशन एक ट्रक में होता है। इस ट्रक पर नस्ब सिस्टम से ग्राउंड टीम बैक वक्त 3 UAVs को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन खुदकार सॉफ्टवेयर से भी लेस है। जब बायरख्तार TB2 ने किसी काम को अंजाम देना होता है तो ये सॉफ्टवेयर मुसलसल इसके दुरुस्त निकात का तयन करता है और ड्रोन के रास्तों का बेहतरीन हिसाब लगाता है, और कैमरों की मदद से काम के नताइज की शानदार वीडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। 6 ड्रोन्स के जरिए ऑपरेटर अहदाफ को देखता है और रियल टाइम में आला दुरुस्तगी वाले प्रोजेक्टाइल को हदायत देता है, और कैमरों की मदद से काम के नताइज की शानदार वीडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। 2 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस, 3 ग्राउंड डाटा टर्मिनल्स, 2 रिमोट वीडियो टर्मिनल्स और ग्राउंड सपोर्ट आलात पर मुश्तमिल है। ड्रोन की साख्त का अहम हिस्सा ऐसे मवाद से बना है जो हाल ही में हवाबाजी की सनत में फाल तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस मवाद की वजह से कम वजन, मोल्डिंग में आसानी और एयर रेजिस्टेंस के नतीजे में इसकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता। इसके बावजूद बायरख्तार TB2 इतना तेज परवाज नहीं करता। इसमें रोटेक्स 912 IS सिंगल इंजन नस्ब है और इसकी कैपेसिटी 100 हॉर्स पावर है, जिसकी वजह से ये 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है, क्योंकि ये इंजन एक पिस्टन यूनिट है, न कि जेट लड़ाका तैयारे जैसा या जदीद मुसाफिर बरदार हवाई जहाज जैसा। इस ड्रोन के परों का फैलाव 12 मीटर है और इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। इसका टोटल वजन 650 किलोग्राम है। इसके ईंधन के टैंक की कैपेसिटी 300 लीटर है और पेलोड का वजन 150 किलोग्राम है, जिसमें 55 किलोग्राम ऑप्टिकल टारगेटिंग और जासूसी का निजाम है और 95 किलोग्राम कम्बैट लोड का वजन है, जिसमें 8 किलोग्राम रेंज का एंटी टैंक मिसाइल या हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन एरियल बम या आर्मर को तबाह करने वाला प्रोजेक्टाइल नस्ब हो सकता है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हल्का गोला बारूद शामिल है। TB2 के अहम हथियारों में यूनिवर्सल हवा से हवा में मार करने वाले गाइडेड मिसाइल हैं,
एक इनर्शियल ग्रेविटेशनल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये जमीन पर मौजूद अहदाफ को भी 8 या 14 किलोमीटर के फासले पर निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसमें और भी मुतबादल हेड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये एक फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लोसिव, थर्मोबैरिक या टैंडेम कोम्युलेटिव नस्ब हो सकता है। ड्रोन को MAM मिसाइल से भी लेस किया जा सकता है, जिसमें कम्बैट यूनिवर्सल हिस्सा टैंक के 200 मिलीमीटर मोटे स्टील आर्मर में दाखिल हो सकता है। बायरख्तार TB2 में फायरिंग रेंज की ज्यादा से ज्यादा हद 15 किलोमीटर है। ये ऑपरेटर्स को बगैर पता लगाए अहदाफ को मौसर तरीके से निशाना बनाने की इजाजत देता है, खास तौर पर अगर जंगजू फ्री को हमले की तवक्का न हो या बगैर पायलट के फजाई मशीन का पता लगाने के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद न हो। बायरख्तार TB2 ड्रोन नगोर्नो काराबाख में अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के दौरान दुश्मन की गाड़ियों को तबाह करने के लिए बहुत ही कारआमद हथियार साबित हुए हैं। ये काराबाख की वजह से आर्मीनियों के लिए हौलनाक हथियार थे। बायरख्तार से आर्मीनिया के जो हथियार तबाह किए गए उनमें 88 टैंक्स, 34 आर्मर्ड व्हीकल्स, 137 कन्वेंशनल टू-वेड होविट्जर्स, 17 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 61 MLRS, 21 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ओसा स्ट्रेला 10 और टोर M2KN 2S300 मिसाइल सिस्टम, 6 एयर डिफेंस रेडार्स, 2 आर्मी ऑपरेशनल टेक्निकल मिसाइल सिस्टम एल्ब्रस, 185 ट्रकों के साथ साथ कारें भी। यूक्रेन बिप्तिज्म में बायरख्तार को नुकसान पहुंचा। तुर्की ड्रोन्स को आग लगने का वाकया 26 अक्टूबर 2021 को रेंटेने गांव के करीब DPR अलहदगी पसंदों की तरफ से तोपखाने के फायर से पेश आया। अलहदगी पसंदों ने यूक्रेन की तरफ से 122 मिलीमीटर होवित्जर गन से फायर किया, लेकिन ड्रोन की बदौलत सारी पोजीशंस खत्म कर दी गईं। 24 फरवरी 2022 को रूसी हमले की तस्दीक के बाद रूस ने बायरख्तार से यूक्रेन के कई सौ जंगी साजो सामान तबाह करने के साथ साथ इनके शहरों को भी तबाह बर्बाद कर दिया। आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल में जंग के रवायती साजो सामान बरकरार रहेंगे या तमाम जंगी कार्रवाइयां ड्रोन्स, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगी? बराए मेहरबानी कमेंट्स में बताएं।